हेलो एवरीवन, 333 एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है टॉरस की, वृषभ राशि। सन या मून में जिनकी भी टॉरस साइन है, वृषभ राशि है, ये रीडिंग उनके लिए है। और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कैसा रहने वाला है जून का मंथ वृषभ राशि के लोगों के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी, जो बातें रेजोनेट होती हैं रख लें, बाकी बातों को जाने दें। रीडिंग अगर पसंद आती है या रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए जानते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, कैसा रहने वाला है जून का मंथ आप सबके लिए। अगर आप लोग इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो इस रीडिंग में आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर होगा, तो इसलिए वीडियो पूरा देखें। कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ ऐसी बात ज़रूर होगी जिससे आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, कोई रास्ता मिल जाए, कोई आइडिया मिल जाए। तो एंजल अगर आपको इस वीडियो तक लाए हैं, जानबूझकर या गलती से अनजाने में ही सही, ये वीडियो अगर आपने क्लिक किया है तो ज़रूर वीडियो को पूरा ज़रूर से देखें। प्लीज़ प्लीज़ एंजल गाइड करें। थोड़ी सी गले में खराबी है, खराश है ज़्यादा बोलने की वजह से। प्लीज़ कर खांसी। प्लीज़ एंजल गाइड करें कैसा रहने वाला है वृषभ राशि के लोगों के लिए जून का मंथ। प्लीज़ एंजल गाइड करें। डेविल कार्ड है इसलिए मैंने पलट कर रखा है इसे। प्लीज़ गाइड करें जून का मंथ कैसा रहने वाला है। वाह, प्लीज़ एंजल गाइड करें। चलिए, दो पाउडर्स दिए थे मुझे, दोनों आगे ले लेती हूँ मैं। ओके, देखिए खासियत इसमें ये है कि 6 में से 4 कार्ड जो है मेजर आर्काना के हैं। डेविल है, स्ट्रेंथ है, द टावर है और यहाँ पे स्टार है। ठीक है, 6 में से 4 कार्ड का मेजर आर्काना से आना बहुत महत्व रखता है। ये मंथ बहुत निर्णायक साबित होगा। जून का मंथ काफ़ी निर्णायक होगा, कुछ बड़े निर्णय लेंगे आप, कुछ उथल पुथल भी हो सकती है किसी की लाइफ में। किसी की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, कोई चीज़ आपको उथल पुथल मचाएगी आपके जीवन में। कोई चीज़, कोई परिस्थितियाँ ऐसी विपरीत बनेंगी जो आपको सबक सिखाएंगी, आपको लेसन सिखाएंगे और उस लेसन को सीखकर आप बहुत स्ट्रांग बनेंगे। ये भी है, आपके काम, आपकी दृढ़ता, आपका आपकी मेहनत आपको स्टार क्वालिटी बनाएगी। स्टार की तरह मतलब एक सेलिब्रिटी की तरह बनाएगी आपको। ये कहा जा रहा है कि आप सबकी नज़रों में आने वाले हैं और प्रशंसा होती हुई नजर आ रही है। उम्मीदें जग रही हैं। ये कुछ मुख्य चीज़ें हैं जो इस रीडिंग में है। कुछ इनसिक्योरिटी भी होगी, खासकर अगर आप किसी कनेक्शन में हैं तो वहाँ पर, या फिर कोई अगर आपसे जलसी है लोगों के दिल में, या आपको जैसा महसूस होता है कि अगर आपके आसपास के लोग जो है थोड़ा सा जलन ईर्ष्या की भावना रखते हैं, आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, आपको खुश नहीं देख सकते, तो वहाँ पे उनसे थोड़ा सा एक प्रकार की इनसिक्योरिटी आप महसूस करेंगे। ये है, उन लोगों से इनसिक्योरिटी। ओ माय गॉड। और बॉटम ऑफ द डेक देखिए, फिर से मेजर अरकाना का कार्ड है हेरोफेंट एंड एस ऑफ पेंटिकल्स।
तो जैसा कि मैंने कहा, आपको नाम और ख्याति मिल दिलाने वाला है ये जून का मंथ। नाम और ख्याति मिलेगी, चाहे आप जिस भी काम में लगे हुए हो, कुछ ना कुछ तो ऐसा आप कुछ करने वाले हैं जिससे नाम और ख्याति होगी, प्रशंसा मिलेगी, आपकी योग्यता लोगों के सामने, लोगों की नज़रों में आएगी। अगर आप कहीं ऑफिस में काम करते हैं, कहीं जॉब में हैं, वहाँ पे आपकी तरक्की होनी, पदोन्नति होना निश्चित लग रहा है। नॉलेज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोगों का डीप नॉलेज बढ़ेगा। मुझे साइकोलॉजी नज़र आ रही है, मुझे पता नहीं क्यों साइकोलॉजी को लेकर आप थोड़े से नॉलेज बढ़ाएंगे, या फिर लग रहा है स्पिरिचुअलिटी की ओर थोड़ा सा नॉलेज बढ़ेगा आपका, ये लग रहा है। थोड़ा सा ज्ञान बढ़ता हुआ लग रहा है, ये समझ में आ रहा है मुझे। मैरिज के चांसेस लग रहे हैं कुछ लोगों को। कोई ऐसा, अगर सिंगल है तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा जो पास्ट लाइफ से का कार्मिक है आपका। चांसेस मुझे कुछ लोगों के लिए कार्मिक का लग रहा है, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। क्योंकि कार्मिक मैं इसलिए कह रही हूँ कि या तो वो इंसान अगर कार्मिक है तो कुछ समय के लिए आपके जीवन में आएगा, और जो कर्मा क्लियर हो जाएंगे तो फिर वो आपके लाइफ से निकल जाएगा या निकल जाएगी, जो भी हो। और दूसरी ये है कि या तो फिर ट्विन फ्लेम्स है, आपका ट्विन फ्लेम आपको मिल सकता है, या रियलाइज हो सकता है कि कोई इंसान जो आपके साथ स्कूल में था या थी, या बचपन में थे, या नेबर्स में थे, या कहीं अचानक जिनसे बचपन में कभी स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे मुलाकात हुई थी, वो इंसान आपका काउंटर पार्ट है, ट्विन है, ये नजर आ सकती है। कुछ पल, कुछ वक्त काफी खुशनुमा बीतेंगे उनके साथ, लेकिन उसके बाद जो है वो, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन ही ऐसा कुछ होता है कि चीजें में उतार चढ़ाव आएंगी, थोड़ी सी तूफान सा उठेगा एक तरीके से कनेक्शन में। और ये कनेक्शंस आपको, क्योंकि लेसन सिखाने आया हुआ है ये कनेक्शन, तो आपको काफी कुछ सिखा के जाएगा। इस कनेक्शन की वजह से ही आपकी डीप नॉलेज बढ़ेगी, स्पिरिचुअलिटी की ओर नॉलेज बढ़ेगी, आपका आपकी अवेकनिंग होगी। मुख्य रूप से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन जो है आपको अवेकन करने के लिए आ रहा है। इस कनेक्शन की वजह से अवेकनिंग प्रोसेस चालू होगा आपका, या तो तेज गति से चालू होगा, और जो है आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके बारे में अभी आप सोचते भी नहीं है, आपके ध्यान में भी नहीं है, उन चीजों का ज्ञान आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। और वो शायद आपको काफी ऊंचाई पर ले जाए, या तो आपकी सोचने समझने की क्षमता काफी आगे बढ़ जाए, आपके विचार बहुत ऊपर बढ़ जाए। मतलब एक नॉर्मल इंसान की विचारों में क्या होता है, यही रोजमर्रा के काम, और जो है अपना ऑफिस या पढ़ाई या फैमिली, यही होते हैं ना। लेकिन जब आप एक स्तर ऊंचे बढ़ते जाते हैं तो आप ईश्वर को जानने की कोशिश करते हैं। मनुष्य का जन्म क्यों मिला, हमारे उद्देश्य क्या है, हमारा सोल पर्पस क्या है, इन सब चीजों के बारे में आप डीप नॉलेज आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो नॉलेज के हिसाब से तो काफी अच्छा है। जून का मंथ अगर मैं कहूँ तो कुछ परेशानियां जरूर आएंगी, जैसे कि आपके आसपास चीजें चेंज होंगी, लोगों का बर्ताव चेंज होगा। क्योंकि आप किसी कनेक्शन में हैं, इसलिए लोगों की ईर्ष्या और द्वेष बढ़ेगा आपका, कि आप उस अच्छे कनेक्शन में हैं। जैसा होता है ना कि किसी को खुश देखकर लोग जलन होती है, किसी को अच्छे से कनेक्शन में या किसी को अच्छा पार्टनर मिल जाए तो लोगों में ईर्ष्या होती है, गुस्सा होता है, एक चिढ़ बचती है, और वो लोग फिर जो है छोटी मोटी परेशानियां खड़ी करना, या उन दोनों को अलग कर देने का विचार करना, इस तरह की भावनाएं होती। और इनसे जो है अपने जीवन में थोड़ा कलेश होता है, तो थोड़े कलेश की संभावना है। जहां तक हो सके लड़ाई झगड़े, बहस, इन सब से दूर रहने की कोशिश करें। खासकर जो है अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिन्हें आप महसूस, क्योंकि महसूस तो सबको होता है कि कौन व्यक्ति आपका असली शुभचिंतक है और कौन नहीं है, तो उस चीजों को ध्यान में रखते हुए उनसे थोड़ी सी दूरी बनाकर, शांति बनाकर रखें। ये चीज जितना परेशान करेगी उतना ही ज्यादा आपको स्ट्रांग भी बनाएगी, उतना ही ज्यादा जो है आपको एक तरीके से पॉलिश करेगी, एक तरीके से शाइन करवाएगी।
चमक आएगी आप में, हुनर निखार आएगा आपके काम में, आपकी योग्यताओं में, आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं वो उभर के रहेंगी। ये भी यहाँ पे साफ नजर आ रहा है। इनसिक्योरिटी की भावना रहेगी, डर रहेगा आपके मन में, लेकिन आपको जो है ये बात भी है, क्योंकि एंजल का सपोर्ट है यहाँ पर, ईश्वर आपके साथ है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऊपरी तौर पे आपको डर महसूस होगा कि कहीं कोई आपको बुरा भला मत कह दे, कोई आप पर सवाल मत उठा दे, कि आप कोई इस कनेक्शन को लेकर आप किसी से कुछ कह मत दे, या आपका कनेक्शन खराब, कोई भी जो भी स्थितियां आपकी बन रही है वहां पे, तो वहां पे इस तरह की परेशानी अनुभव होगी, लेकिन ऊपरी स्तर पे होगी। तो आपको अपने मन को जो है थोड़ा सा स्ट्रांग भी बनाना है, ईश्वर पे विश्वास रखना है, और अगर आप किसी कनेक्शन में हैं और उसको, या फिर जिस भी चीज को लेकर आपके मन में इनसिक्योरिटी की भावना आ रही है, उन चीजों पर आपको थोड़ा सा भरोसा रखना है कि कुछ खराब नहीं होगा। जब भी मन में ये विचार आता है कि कुछ बुरा मत हो जाए, तुरंत ही ये सोचे कि नहीं, मुझे अपने ईश्वर पे विश्वास है, कुछ बुरा नहीं होगा। तो इस तरह की पॉजिटिव विचार मन में जरूर लेकर आते रहें बीच बीच में। कुछ नई शुरुआत भी होती हुई नजर आ रही है मुझे यहाँ पे। तो ये तो कुछ खास लोगों के लिए है मैसेज, बाकी लोगों के लिए मैं सामान्य लोगों के लिए बता देती हूँ दूसरे सब्जेक्ट्स पर। जो लोग नॉर्मली जॉब या बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, अपने एजुकेशन पर ध्यान देकर ये रीडिंग देख रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि नॉलेज बढ़ने का जगह है। तो यहाँ पे अधिक से अधिक ज्ञान पाएंगे, ये है। सफलता मिलती हुई नजर आ रही है आपको, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिला रहे हैं तो, या फिर कोई इंटरव्यू कर रहे हैं, इंटरव्यू में के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर भी आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। जो उनका मन कैरियर के लिए बहुत अच्छा है, स्ट्रांग है, लेकिन हाँ वही है, आपके मन का डर जो है आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। अब और थोड़ा सा कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं। खासकर लेट नाइट तक जगना या पूरी रात जगना, या तो आप पढ़ने के लिए कर रहे हैं, या नींद नहीं आ रही, या कुछ भी कारणवश है, तो ये आपके लिए सही नहीं है। या अगर नींद लाने के लिए अगर आप किसी प्रकार की एडिक्शन का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, या और किसी नशीली चीज का इस्तेमाल करते हैं, या शौक के लिए भी करते हैं, तो ये आपके लिए सही नहीं होगी, वो चीज आपको परेशान कर सकती है। तो जहां तक हो सके नशीली चीजों से, किसी भी एडिक्शन से दूर रहने की कोशिश करें। और लड़ाई झगड़े बहस से तो दूर रहना ही है, मन को भी शांत रखना है, मन मस्तिष्क को शांत रखना है, क्योंकि कुछ आसपास कुछ चीजें ऐसी होंगी, क्योंकि आप स्वयं भी कुछ ना करें तब भी से आसपास के लोग कुछ ऐसा बोल सकते हैं, या कुछ उनके व्यवहार ऐसे हो सकते हैं कि आपका मन जो है गुस्से से भर सकता है, या तो फिर आपको चिढ़ मच सकती है, नफरत हो सकती है, इस तरह की भावनाएं मन में आ सकती हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा संयमित रखें, और इस तरह के विचारों को ना आने दें। जो जैसा कर रहा है उसको वैसा फल मिलेगा, आप जो है अपनी दिशा में सही रास्ते पर आगे बढ़ते रहें, यही कहा जा रहा है। जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में न्यू लव की एंट्री की संभावना है, और जो मैरिज के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए प्रपोजल भी आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है मुझे, यहाँ पे कोई प्रपोज कर सकता है, और मैरिज के चांसेस नजर आ रहे हैं, एंगेजमेंट मैरिज के चांसेस जून के इस मंथ में बन सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, कुछ लोगों के लिए सोलमेट कनेक्शन की भी एंट्री हो रही है। आपका पास्ट लाइफ पार्टनर ही आपके जीवन में आपका इस जीवन का साथी बनकर आ रहा है, ये नजर आ रहा है यहाँ पे। आप लोगों की कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत फ्रेंडली होगा, और बहुत अच्छे से आप अपनी लाइफ को जिएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन से आप और अधिक या तो फेमस होंगे, या आप दोनों बहुत अच्छे कपल लग रहे हैं, ये लोगों के मन में आएगा, इस तरह से कुछ विचार आएंगे, मतलब बहुत अच्छे लोगों के साथ में आपका कनेक्शन भी बहुत अच्छा रहने वाला है, ये यहाँ पे समझ में आ रहा है। हेल्थ इशू अगर किसी की चल रही है, तो उस पर आपको इग्नोर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और जो है हेल्थ को बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर किसी प्रकार का हेल्थ इशू चल रही है और आप ऑलरेडी किसी एडिक्शन में हैं, जैसे किसी भी नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं, या शराब वगैरह पीते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं, या किसी भी नशीली वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपके लिए
सही नहीं है, तो उनसे बचने की कोशिश करें। हेल्थ इशू पर को ज़रा भी इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो है उस पर प्रॉपर ध्यान देने की ज़रूरत है। कैरियर के लिए बहुत अच्छा है जून का मंथ। ख्याति मिलती हुई नजर आ रही है। बाकी सभी लोगों के लिए मैं कह दूं कि अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो आपके बिजनेस की पोजीशन बहुत बेहतर होगी। आप हो सकता है जो है और कुछ ब्रांचेस बनाए, जैसे आपका कोई एक मेन आपकी शॉप है या बिजनेस है तो आप उसके ब्रांचेस बनाएं और अलग अलग शहरों में बनाएं। ये यहाँ पे नजर आ रहा है, चांसेस बन रहे हैं यहाँ पे कि आप थोड़े से दूर दूर तक प्रसिद्ध होंगे अपने काम को लेकर, अपनी अच्छाई के लिए। ये यहाँ पे नजर आ रहा है। कुछ लोगों को उनके जन्म स्थान से दूर किसी दूसरे स्थान पर काम करने का मौका मिलेगा, या फिर विदेश यात्रा की भी संभावना बन रही है। यहाँ पे विदेश में आपको जॉब वगैरह मिल सकता है, बहुत अच्छी पोजीशन होगी। और एक तरीके से कहूँ तो मान सम्मान के लिए भी बहुत जून का मंथ बहुत अच्छा है, आपको नाम और ख्याति देने वाला है, प्रसिद्धि देने वाला है। तो कुछ छोटी मोटी परेशानियों के अलावा अगर देखा जाए तो जून का मंथ आप लोगों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। चलिए यहाँ से मैं देख लेती हूँ और एनर्जी कैसे रहने वाली है। चलिए कार्ड खुद से आया है, 7 चक्र आर्केंजल ओरियल, नंबर 41 महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए। नंबर 28 विक्ट्री। देखिए मैंने कहा कितने पॉजिटिव कार्ड्स हैं। इंट्यूशन का पावर मिल रहा है, एंजल का सपोर्ट मिल रहा है, विक्ट्री मिल रही है आपको। नंबर 30 द गार्डन एंड द गेट। बॉटम ऑफ द डेक है हॉस्टिलिटी। नंबर 26 जैसा कि मैंने कहा लड़ाई झगड़े से बहस से दूर रहें, तो ये कार्ड भी यही बता रहा है कि कुछ हलचल मच सकती है, कुछ उथल पुथल मच सकती है जीवन में, संभल कर रहें। खासकर दो दोस्तों के बीच में लड़ाई झगड़े की संभावना हो रही है, कोई तीसरा व्यक्ति आपको लड़ाई करवा सकता है दो दोस्तों के बीच में या हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो संभल कर रखें। कोई तीसरे की इंटरफेरेंस ज़्यादा अब बर्दाश्त ना करें या करने ना दें, ये यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। नंबर 5 आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। नंबर 8 बहुत महत्व रखेगा इस बार। ये आपके मूलांक भाग्यांक या लाइफ पर्पस नंबर हो सकते हैं। जैसा कि इंट्यूशन का पावर्स आ रहा है, एंजल का सपोर्ट मिल रहा है, तो मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और विक्ट्री मिल रही है क्लियरली, आपको यहाँ पे विक्ट्री मिल रही है। तो जिस भी काम में आप हाथ डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का अच्छा खासा फल मिलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर थोड़ा सा आपको काम करना होगा, सफलता चाहिए तो। वरना आप जहाँ हो आप वहाँ संतुष्ट रहोगे, खुश रहोगे। लेकिन और ज़्यादा चाह हो, और ज़्यादा पाना हो, और ज़्यादा नाम चाहिए, और ज़्यादा ख्याति चाहिए, या और अधिक पैसे कमाने हैं, या जिस भी चीज़ में थोड़ी और चाहिए, तो वहाँ पे आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आगे बढ़ें। वरना एंजल का सपोर्ट और ब्लेसिंग्स इतनी है कि आप जहाँ होंगे वहाँ पे संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे। और अधिक चाहिए तो सब कुछ जो है, मतलब एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि आपके अपने हाथ में है कि आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको फल मिलेगा। यहाँ से देख लेते हैं कुछ और मैसेजेस हैं क्या आपके लिए। हम्म हम्म मैसेज इन द बॉटल, कुछ मैसेज मिल सकते हैं आपको आपके
आपकी तरफ कुछ मैसेज आ रहा है, ये हो सकता है। वही है, मैं यहाँ पे फिर वही मैसेज है कि आप अपने कंफर्ट जोन में बहुत खुश रहने वाले हैं, सुखी रहने वाले हैं। जहाँ हैं वहाँ पे आप खुश महसूस करेंगे, आप खुशी महसूस करेंगे, एंजॉय करेंगे, अच्छे से रहेंगे। चाहे किसी कनेक्शन में है वहाँ पे भी, जहाँ जॉब में है वहाँ पर भी, या अपने घर पे हैं वहाँ पर भी। लेकिन आप लोगों के लिए और रास्ते खुल रहे हैं, कामयाबी की पॉसिबिलिटीज खुलती हुई नजर आ रही है। अपने घर पे आप बहुत कंफर्ट में रहेंगे, कंफर्ट जोन में रहने वाले हैं, लेकिन आप लोगों के लिए उन्नति के और रास्ते यूनिवर्स आपके लिए खोल रहा है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं और अधिक उन्नति चाहते हैं। कुछ रास्ते खुल रहे हैं, कई सारे रास्ते खुलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। यहाँ पे ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है। और यहाँ पे देखिए नंबर 13 और 31 नंबर भी आया हुआ है, दोनों मिररिंग हो रहे हैं, आजू बाजू के दोनों नंबर है। ये मैंने नहीं देखा था, अभी अभी देख रही हूँ मैं। तो यहाँ पे किसी के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, और अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो आपको मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, शांत रहना है, और जो भी आपके आसपास परिस्थितियां बन रही हैं, घट रही हैं घटनाएं, उन्हें देखना है, समझने की कोशिश करनी है कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और इसका उद्देश्य क्या है। क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में अगर आप हैं और तो उसमें अगर आप अपने काउंटर पार्ट से मिल भी रहे हैं तो उसका भी एक उद्देश्य है, उनसे दूर भी जा रहे हैं तो उसका भी एक उद्देश्य होता है। आपका काउंटर पार्ट अगर जो है रनर बन चुका है तो भी उसका मतलब है। सभी चीजों का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, कोई ना कोई मतलब होता है। तो बहुत डीप में जाकर समझने की कोशिश करनी होती है, और बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन होते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में। अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में हैं तो आज माहौल बहुत अच्छा रहेगा, खुशनुमा रहेगा, कल तक बहुत हालात बहुत बुरे हो सकते हैं, बदतर हो सकते हैं, ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी। क्योंकि लेसन सिखाने के लिए है, आपकी अवेकनिंग के लिए है, आपकी सोल को समझने के लिए ये चीजें होती हैं। इसलिए बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन होते हैं, आप खुद समझ नहीं पाते हैं कि चीजें ऐसे क्यों बदल रही हैं। कि जो इंसान आज अच्छे से बात कर रहा है वो कल इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, कल परसों आपके ब्लॉक कर रहा है बेवजह, बिना किसी कारण के। आप यही सोचते रह जाएंगे कि आपकी गलती क्या है, कहाँ पे क्या ऐसा हुआ कि ऐसी परिस्थितियां बन गई। तो हर चीज का एक मतलब होता है। यहाँ पे जो भी लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होते हैं, मैं लोगों को यही कहती हूँ, ध्यान से ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने आप पर फोकस कीजिए, अपनी सोल की ग्रोथ पर फोकस कीजिए, और आपको आपका काउंटर पार्ट क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की नहीं है। जो परिस्थितियां आपकी सामने जो बन रही है उन पर आप जो है चलते चले जाइए। जिन परिस्थितियों को बदलना आपके हाथ में है, उन्हें बदल सकते हैं आप तो बदलिए, और नहीं तो गो विद द फ्लो। ईश्वर पे विश्वास रख के आपको आगे बढ़ते रहना है। अपने आप को की ग्रोथ पर आपको ध्यान देना है, अपने कैरियर पर ध्यान देना है, अपना बिजनेस है, जॉब है, उस पर ध्यान देना है, और बेवजह सोच सोच कर परेशान नहीं होना है। सबसे पहले तो यही है कि बेवजह सोचना बंद कर दीजिए। परिस्थितियां अगर आपके हाथ में नहीं है तो उसे ईश्वर पर सरेंडर कीजिए, और जो है अपना काम करते रहिए। मिररिंग हो रही है तो बहुत ज्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं कि आप में से कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। और ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन जिनका है ना, उनके लिए मैं ये कह रही हूँ कि कंफ्यूजन्स बढ़ेंगे, कई रास्ते खुलेंगे, कहाँ जाए कैसा करें, ये वाली परिस्थिति हो सकती है कि इसे चुने या उसे चुने, इसमें फायदा है या उसमें फायदा है। तो आपकी सोल, आपकी अंतरात्मा ही आपको सही रास्ता दिखा सकती है। कोई दुनिया का कोई आपको सलाह देने वाला कोई भी व्यक्ति आपकी परिस्थितियों में आपको नहीं समझा सकता, कोई भी आपको गाइड नहीं कर सकता। आपकी सोल ही आपको गाइड करेगी, ये याद रखिएगा। तो अपनी सोल की सुनिए, इंट्यूशन के द्वारा आपको रास्ते समझ में आएंगे। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, अपने ईश्वर से बात कीजिए, वही आपको सही रास्ता दिखाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में आते हुए नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। चलिए
बाकी लोगों के लिए ये कह रही हूँ कि अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए और देखते हैं जब आपके क्वेश्चन की क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या मैसेज है ये देखेंगे हम। बदलाव संभव है जून के इस मंथ में। 555 एंजल नंबर यहाँ पे नजर आ रहा है मुझे। तो 555 नंबर जब भी नजर आता है मतलब बदलाव होगा। बदलाव ऐसा होगा आपकी भलाई के लिए तो है, लेकिन इस समय वो आपको थोड़ी परेशानी देकर जाएगा। वो बदलाव आपको परेशान करेगा, लेकिन वो बदलाव जो है आपकी आगे की भविष्य के लिए, आपकी उन्नति के लिए, या तो आपकी फिजिकल लेवल पे या फिर आपकी सोल लेवल पे आपकी उन्नति तरक्की के लिए वो बदलाव हो रहे हैं यूनिवर्स के द्वारा। ठीक है, तो कुछ परेशान कर सकते हैं। प्लीज एंजल गाइड करें। रोमांस का कार्ड है, तो देखिए यहाँ पे रोमांस का कार्ड आ गया है। तो वापस से मैं ये कह सकती हूँ 6 ऑफ कप का भी कार्ड है। तो आपको आपका सोलमेट मिल सकता है, न्यू लव की एंट्री हो सकती है, जीवन में प्यार रहेगा। इस जून के मंथ में काफी अच्छा रहेगा आपका कनेक्शन। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनका भी कनेक्शन बेहतर होगा। सॉरी, बाहर से कोई बहुत तेज आवाज आई। नेक्स्ट कार्ड है नो नीड टू वरी। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं पहले बोल चुकी हूँ थोड़ी इनसिक्योरिटी की भावना रहेगी, और यहाँ पे एंजल कह रहे हैं कि आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अपने ईश्वर पे विश्वास रखिए। यहाँ पे है वेट। वेट का कार्ड है, थोड़ा सा प्रतीक्षा करना है, थोड़ा धैर्य रखना है। बॉटम ऑफ द डेक देखिए वापस से अपॉर्चुनिटी का कार्ड आ गया है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, बहुत सारी विक्ट्री मिलने वाली है। काफी अच्छा रहने वाला है जून का मंथ। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आप लोग के लिए क्या है। ये आ गया, खुद से तो लेंगे हम। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो थोड़ा सा कुछ एडजस्ट करना पड़ सकता है, आपकी परिस्थितियां जो भी हैं उसमें। प्लीज एंजल गाइड करें, थैंक यू। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एक्शन लेने का टाइम है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। बॉटम ऑफ द डे के अ टाइम फॉर हीलिंग। हीलिंग की जरूरत है आपको, खासकर अगर आप परेशान हैं तो वहाँ पे हीलिंग ज़रूरी है। तो मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, अपने ईश्वर से बात कीजिए। और सबसे बेहतर चीज़ तो मुझे यही लगती है कि अपने ईश्वर से बात कीजिए, बिल्कुल ऐसे जैसे आपका फ्रेंड हो कोई। जैसे आप अपने फ्रेंड को, मतलब जो क्लोज फ्रेंड होते हैं या कोई इंसान इतना क्लोज होता है कि आप अपने मन की सारी बात उनसे बोल सकते हैं ना, बिल्कुल ईश्वर को वैसा ही कीजिए। और यहाँ वहाँ घूमने की जरूरत नहीं, ईश्वर हमारे अंदर में है। हमारी सोल, हमारी सोल जो होती है ईश्वर का एक छोटा सा अंश होती है। तो ईश्वर हमारे अंदर है, हमें वहाँ यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे भी शांत जगह मिलता है वहाँ आराम से बैठिए और अपने अंदर के ईश्वर से बात कीजिए। यहाँ वहाँ भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और नहीं तो नेचर से बात कीजिए, पेड़ पौधों से बात कीजिए आराम से। उनसे अपनी परेशानी भी डिस्कस कर सकते हैं, अपनी खुशियाँ भी शेयर कर सकते हैं। तो उनके साथ बात करने पे बहुत रिलैक्स महसूस होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती है जो इंसान दूसरे को नहीं बता सकता, क्योंकि हम भरोसा नहीं कर सकते किसी पर भी। क्योंकि अगले को हमने अगर अपनी बात कही तो वो पता नहीं किसको जाके क्या नहीं कह देगा, या आपके बारे में क्या सोचेगा, ये होता है। तो नेचर सबसे अच्छी चीजें हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षियां जो हैं उनसे अपनी सारी बातें शेयर कर लीजिए, आपका मन हल्का हो जाएगा। और अगर आप नेचर से, आप कभी इस मैजिक को जानना हो ना, समझना हो, अनुभव करना हो, एक तरीके से समझ में तो आता नहीं लेकिन अनुभव करना हो, तो अपनी परेशानी ना नेचर से बोल कर दीजिए। कोई भी नदी, झरना, पहाड़, तालाब, पेड़ पौधे, फूल, जो भी आपको मिलता है, हर मदर नेचर की कोई भी चीज, उनसे आप जो है ना अपनी परेशानी शेयर करके देखिए। उनसे आप हल मांग के देखिए, कोई आइडिया मांग के देखिए। और आप देखेंगे कि बहुत आसानी से वो आइडिया आपको मिल जाता है।
बहुत आसानी से रास्ते मिलते हुए नजर आएंगे, आपको महसूस होंगे। कई बार तो बहुत चमत्कारिक ढंग से भी ऐसा महसूस होता है कि अगर आपने अभी कोई क्वेश्चन किया और अच्छे सच्चे दिल से किसी से अच्छे से बात कर ली और जो है अपनी प्रॉब्लम बता दी उसे, और उससे पूछ लिया कि यार बताओ कुछ रास्ता सुझाव करके, और आपको थोड़ी देर में ही कोई रास्ता सूझ जाएगा। इंट्यूशन के द्वारा मिलेगा या अचानक से कुछ ऐसा आपको नजर आएगा कि आपको आइडिया आ जाएगा। तो होते हैं इस तरह के चमत्कार भी होते हैं अगर आप यकीन करते हैं, आप अगर नेचर से कनेक्ट करते हैं। नेचर से कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है। तो नेचर से कनेक्ट रहिए, अपनी बातें शेयर कीजिए, खुश रहिए, नेचर की देखभाल की भी कीजिए। ये भी है कि प्रकृति हमें इतना कुछ देती है तो बदले में उसके लिए कुछ करना हमारा फर्ज बनता है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले किसी रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।